पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के वीआईपी कहे जाने वाले इलाके मध्यम मार्ग पर एक सफ़ेद स्कॉर्पियो अपनी सामान्य स्पीड से कुछ ज़्यादा ही स्पीड से जा रही थी। उस सफ़ेद स्कॉर्पियो का पीछा एक छोटी गाड़ी निशान माइक्रा कर रही थी और दो मोटरसाइकिल उसके पीछे चल रही थी। मोटरसाइकिल पर शूटर थे। पहले निशान माइक्रा ने स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर गाड़ी रोकी और पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार प्रोफेशनल किलर स्कॉर्पियो के बिल्कुल नज़दीक आ गए और ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रकांत रथ को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। गोली सर, गर्दन और सीने पर लगी और रथ की ऑन स्पॉट मौत हो गई। नमस्कार, क्रमशः में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रकांत रथ की हत्या के पीछे की कहानी की। हत्यारों की संख्या 4 थी। वो हेलमेट पहने हुए थे, अपनी पहचान छुपा के रखे हुए थे, 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके पास अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियन में ग्लोक 47X पिस्टल थी, जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल किलर ही किया करते हैं। हत्या में आईएसआई और आईएसआईएस के हाथ होने की संभावना जताई जा रही है और यही वजह है कि हत्या की जांच एनआईए को सौंपने की बात भी शुरू हो गई है। फिलहाल एसआईटी गठित कर जांच की जा रही है और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू हो गई है। चंद्रकांत रथ के फोन की सीडीआर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हत्या जिस जगह हुई थी वहां से केवल 50 से 55 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है और संभावना जताई जा रही कि किलर हत्या को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश भाग गया हो। सूत्र बताते हैं कि हत्यारों ने हत्या से पहले हत्या की जगह और शुभेंदु अधिकारी की रेकी भी की थी। आशंका जताई जा रही कि हत्यारों के इन्फॉर्मर ने गलत सूचना दी और अधिकारी को पहचानने में हत्यारों ने गलती की। बुधवार रात 10:20 पर यह हत्या हुई। उससे पहले रथ के साथ जिन जिन लोगों की बातचीत हुई उन सभी के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। उनसे पूछताछ की तैयारी भी की जा रही है। हत्यारों से रथ के किसी करीबी के मिले होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। निशाना शुभेंदु अधिकारी थी, ना कि उनके पीए चंद्रकांत रथ। यह बात इसलिए भी और पुख्ता होती है कि शुभेंदु अधिकारी भी स्कॉर्पियो में कैंपेन के लिए जब जाते थे तो ठीक उसी जगह बैठते थे जहां रथ बैठे हुए थे। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि रथ किसी से निजी दुश्मनी नहीं थी। उनकी राजनीतिक रंजिश भी किसी से नहीं थी। उनकी पहचान शुभेंदु के विश्वास पात्र लोगों में थी, इसलिए जो शुभेंदु को पसंद करते थे वो उन्हें भी पसंद करते थे और जो शुभेंदु को नापसंद करते थे वो उन्हें भी नापसंद करते थे। लेकिन उनकी नापसंदगी हत्या के लेवल तक नहीं थी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हत्या की सुपारी ममता बनर्जी के भतीजे और सुपर सीएम अभिषेक बनर्जी ने दी। जिस तरीके के प्रोफेशनल किलर और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल इस हत्या के लिए किया गया है, उस तरीके के हथियार जुटाना स्थानीय अपराधियों के लिए या किसी छोटे व्यक्ति के लिए आसान नहीं। जो कीमत उस पिस्टल की है, जिस पिस्टल से हत्या की गई है, अगर लाइसेंसी तरीके से उस लिया जाए तो उसकी कीमत करीब 1 लाख के आसपास पड़ती है। लेकिन अगर अवैध तरीके से इसे आप जुटाते हैं तो इसकी कीमत 5 से 10 लाख के बीच होती है। हत्या की वजह राजनीतिक बताई जा रही है। ममता बनर्जी को पहले नंदीग्राम और फिर उनके गृह जिला भवानीपुर से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ममता और अभिषेक बनर्जी की आंखों की किरकिरी बन गए थे। शुभेंदु ममता और अभिषेक के पुराने राजदार भी थे और करीबी भी रह चुके थे। टीएमसी, ममता और अभिषेक के सारे राज शुभेंदु अधिकारी के सीने में दबे हुए थे। फिर चुनाव परिणाम के बाद शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना को देखते हुए उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया गया और इसी फैसले के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन इन्फॉर्मर की गलत सूचना के कारण हत्या शुभेंदु के पीए की हो गई। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से इस हत्या को लेकर पूछताछ होगी, जरूर पूछताछ होगी, क्योंकि उनके पास शुभेंदु अधिकारी को रास्ते से हटाने का क्लियर मोटिव था। यह बात साबित हो चुकी है। एक फिल्म धुरंधर 2 का सीन याद आ रहा है, आप भी याद कीजिए, जिसमें राकेश बेदी के सामने रणवीर सिंह फोन पर बिल्डिंग की बालकनी में खड़ा है और उसके सामने से जा रही सड़क पर बड़ी बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ संजय दत्त जा रहा है। उसी संजय दत्त से रणवीर सिंह की बात हो रही है और संजय दत्त के काफिले के पीछे, उसकी गाड़ी के पीछे एक छोटी कार भी चल रही होती है, जो अचानक संजय दत्त की गाड़ी को टक्कर मारती है और ब्लास्ट में
दोनों गाड़ियों के ऊपर खच्चे हो जाते हैं। जिस तरीके के सटीक इन्फॉर्मेशन और रेकी इस सुपारी किलिंग के लिए की गई थी, जो इस फिल्म में दिखाई गई है, उस तरीके की सटीक जानकारी चंद्रकांत रथ के हत्यारे नहीं जुटा पाए। सुपारी लेने वालों ने प्रोफेशनल किलिंग और अत्याधुनिक पिस्टल तो इंतजाम कर लिया था, लेकिन सटीक इन्फॉर्मेशन लेने में कहीं चूक गए। हत्या में आईएसआईएस और आईएसआई के हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। एसआईटी इस एंगल से भी जांच कर रही है और यदि जरा सा भी अंदेशा या जरा सा भी उन्हें हिंट्स, जरा से भी पॉइंट्स बराबर भी उन्हें कोई संकेत मिलता है तो फिर केस एनआईए को भी सौंप दिया जाएगा। ममता बनर्जी की पद नहीं छोड़ने की जिद से बंगाल का भविष्य अब नहीं बिगड़ने वाला, वो दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बने रहने वाली। संविधान में तानाशाही सोच रखने वालों के इलाज की व्यवस्था भी है, जिसके तहत ममता का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन उनकी यह जिद देश के बाहर हमारी लोकतांत्रिक इमेज को डेंट तो कर ही रही है। तो ये चर्चा जो मैं आपके साथ करना चाहता था, जो इस हत्या से जुड़ी हुई है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कंटेंट हमारे कैसे लगे, आपको कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसी खास मुद्दे पर यदि आप हमें वीडियो बनाने का सुझाव दे सकते हैं तो आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे और हम आपके सुझाव के बाद रिसर्च और संबंधित व्यक्ति से सीधी बात कर बिल्कुल नई और अपडेटेड जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर भी होंगे। तो अंत में एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, नमस्कार।